हेलो बच्चों, मैं एल के सिन्हा ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 12वीं के जीव विज्ञान विषय का अध्याय 2 में फल निर्माण पढ़ेंगे। फल अर्थात पुष्प के अंडाशय वाले भाग से अगर फल का निर्माण होता है तो उसे सत्य फल कहते हैं। परंतु अगर किसी अन्य भाग जैसे पुष्पासन, बाह्यदल या दलपुंज या किसी अन्य जगह से होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? असत्य फल कहते हैं। तो कुछ खाने योग्य फलों के बारे में आज हम पढ़ेंगे कि कौन सी चीज़ से बना है। जैसे आम कहने का अर्थ होता है कि आम जो है वो मध्य फल भित्ति से बनता है, अर्थात ये भी सत्य फल नहीं है जिसे हम खाते हैं, परंतु इसका छिलका नहीं खाते जो कि इसके पुष्पासन के बाहरी भाग से बनता है। तो ये आम में मध्य फल भित्ति पाई जाती है। दूसरा चीज़ आता है पपीता। पपीता कहने का अर्थ होता है ये मध्य फल भित्ति से ही बनता है, इसलिए इसके आंतरिक भाग को खाते हैं, बीज को नहीं खाते जो बीजान से बनता है। तो इस प्रकार से पपीता भी क्या है? एक सत्य फल नहीं है। परंतु अगर हम बात करें किसके, एक और फल जैसे अमरूद की बात करें तो फल भित्ति और बीजांडांश दोनों को खाते, अर्थात फल भित्ति तो खाते साथ ही साथ उसके बीजों को भी खा लेते, और फल भित्ति का बाहरी आवरण जो रहता है उसे भी खाते हैं। तो इस तरीके से देखिए बीज है, बीज के बीजांडांश को खा रहे हैं और मध्य फल भित्ति दोनों चीज को हम आसानी से खाते हैं। तो इस तरीके से अमरूद में इस प्रकार का फल पाया जाता है। तीसरी चीज आता है अंगूर, चौथी में। तो ये फल भित्ति और बीजांडांश इसमें भी पाया जाता है, अर्थात इसके भी किसी भाग को हम नहीं छोड़ते, अमरूद के समान इसे भी खा लेते हैं हम दोनों तरीके से, ठीक है। और अगला चीज आता है टमाटर। फल भित्ति और बीजांडांश को ही खाते हैं, अर्थात टमाटर के भी किसी भाग छिलके से लेकर बीज और उसके अंदर के पोषक तत्वों को हम नहीं छोड़ते, क्योंकि फल भित्ति और बीजांडांश ही खाने योग्य चीज होती है। जैसे बीज देखिए, बीज अमरूद और इसके समान दोनों रहते हैं, दोनों में इसी तरीके से पाया जाता है और बहुबीज पत्री अर्थात बहुत सारे बीज इसमें पाए जाते हैं। अगला चीज सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो होता है क्या? वो होता है सेब। पुष्पासन को खाते हैं, ये भी एक असत्य फल है। जबकि अगर मैं बात करूं नाशपाती की तो इसका भी हम पुष्पासन ही खाते हैं, अर्थात ये भी क्या है? एक असत्य फल है। असत्य फल के हम इन्हीं चीजों को खाते हैं, पुष्पासन को। परंतु अगर मैं सत्य फल की बात करूं तो भ्रूणपोष से निर्माण होता है, जिसके हम पानी कहते हैं ना नारियल का, वो भी एक भ्रूणपोष है, जिसे हम क्या कहते हैं? भ्रूणपोष जो है उसको हम खाते हैं, इसके भागों को। इसके बाद आता है गेहूं। गेहूं के भ्रूणपोष और भ्रूण दोनों को खाते हैं, अर्थात भ्रूण जो निर्माण होता है उसके आंतरिक भाग उसको, और भ्रूणपोष जो भ्रूण को पोषण प्रदान करता है उसको भी हम खाते हैं। तो इस तरीके से अगर मैं चने की बात करूं, चना जिसके बीज, पत्र और भ्रूण दोनों को खाते हैं। बीज पत्र मतलब बाहर जो पत्रक रहता है उसे भी हम खा लेते हैं, और भ्रूण जो आंतरिक भाग में जो दो भागों में द्विबीजपत्री के अनुसार बटा रहता है उसे भी हम आसानी से खा लेते हैं। अर्थात कहने का अर्थ होता है कि चने में बीज पत्र और भ्रूण इन दोनों से किसका निर्माण होता है? फल का निर्माण होता है। अगर हम एक जानी पहचानी और एक फल का नाम बताऊं तो जैसे मूंगफली, इसके बीज पत्रक और भ्रूण को हम खाते हैं, अर्थात बीज पत्रक बाहर का छिलका जो है बीज पत्रक कहलाता है, और भ्रूण जो उसके आंतरिक भाग में होते हैं उसे हम खाते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं कटहल की तो बरी दलपुंज और बीज को खाते हैं। बरी दलपुंज जो बाहर आवरण है उसे भी खा लेते हैं, और बीज जो उसके आंतरिक भाग में होता है उसे भी हम अलग से पकाकर या बीज पत्रक की सहायता से आसानी से खाते हैं। तो इस तरीके से हम बीजों का उपयोग अपने दैनिक जीवन में करते हैं और फलों का भी उपयोग करते हैं। किसके रूप में? लेकिन हमें ये जानना जरूरी कि सत्य फल किसे कहते हैं और असत्य फल किसे कहते हैं। तो मैंने पहले ही आप लोगों को बता दिया था, जिसका निर्माण पुष्पासन के अंडाशय वाले भाग से होता है उसे सत्य फल कहते हैं, परंतु अन्य किसी भाग से होता है तो उसे हम असत्य फल कहते हैं। तो इस तरीके से फलों की प्रक्रिया इनमें पाई जाती है। परंतु फलों का अगर महत्व देखें तो फलों का अपना एक महत्व भी होता है। जैसे फलों का उपयोग हम औषधि के रूप में, नींबू का जैसे उपयोग करते हैं औषधि के रूप में करते हैं। इसके अलावा कई भोजन के रूप में हम उपयोग करते हैं इसका। इसके अलावा कई चीज़ों का हम विटामिन, खनिज के रूप में जैसे अंजीर का उपयोग करते हैं। तो इस तरीके से हमारे लिए फल भी बहुत महत्वपूर्ण है, और इसका पुष्पासन किससे निर्माण हुआ ये भी जानना आवश्यक था। तो इस तरीके से आज हमने पढ़ा कि फल का निर्माण कैसे होता है और इसका महत्व किस प्रकार होता है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।